हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्राइट पोल्ट्री वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बटेर पालन के ऊपर। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि किस तरीके से मशीन के अंदर अंडा रखा जाता है और उससे चूजे निकाले जाते हैं। और चूजे निकालने के बाद ये है ब्रूडर। इस ब्रूडर में चिक्स को रखा जाता है 10 से 12 दिन और फिर इसके बाद इनको उठा करके फॉर्म के अंदर डाला जाता है। उसका भी एक अपार्टमेंट है, खाना है। ये एक छोटा सा सेटअप बनाया गया है जिसमें कि केवल 120 पेरेंट हैं। 120 पेरेंट में तकरीबन 80-90 बटेर है मादा और 30-35 या 20 जो भी हैं बचे हुए वो हैं नर। और उनसे तकरीबन 40 से 50 अंडा हो जाता है। लेकिन इस समय चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में एक प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, तो 25-30 अंडे ही देती हैं। और ये अंडा उसी मशीन में जाकर लगता है और फिर धीरे धीरे चूजे निकलते जाते हैं। जितने चूजे निकलते जाते हैं वो ब्रूडर में डाल दिए जाते हैं। इसीलिए इसमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये एक छोटा सा सेटअप है 120 पेरेंट का और इसी से काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट करी जा रही है। लेकिन इसमें सब कुछ है, इसमें ब्रूडर भी है, इसमें मशीन भी है जिससे बच्चा हैज किया जाता है। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे कि इसमें जो है पेरेंट को भी रखने की एक जगह बनाई गई है। और ये सारा कुछ करीब 500 से 600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 2-3 कमरे हैं, उसी में सारा कुछ सेट किया गया है और आसानी से 20 से 25 हज़ार की इनकम निकल रही है इससे। तो सेटअप है पूरा और थोड़ा पैसा भी इसमें खर्च हुआ है। लेकिन अगर बटेर पालन से 20 से 25 हज़ार रुपये की इनकम निकल रही है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसके अलावा ब्रॉयलर फार्म भी है भाई के पास और उससे भी ये कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो घर बैठे फार्मिंग करके अच्छी इनकम कैसे जनरेट करी जाती है हमने इनसे जाना। इसके बाद अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये है यहाँ पर जो बर्ड हैं ये है पेरेंट। इसमें नर है मादा है और इन्हीं से अंडे निकाले जाते हैं और उसको ले जाकर के हैचरी मशीन में रखा जाता है और 18 दिन में हैचरी मशीन से चूजे बाहर निकल आते हैं और उसके बाद उनको ब्रूडर में डाल दिया जाता है। फीड में इनको स्टार्टर फीड दिया जाता है और जो कि बड़े चाव से खाते हैं और काफ़ी इनके ऊपर खर्च भी आता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये बटेर हैं देखने में छोटे हैं तो दाना नहीं, ये दाना मुर्गियों के जितना ही कंज्यूम करते हैं, बस अपने साइज़ के हिसाब से मात्रा कम होती है। ये भी दिन रात दाना खाते हैं। और ये है जो बेचने वाले बर्ड हैं। अभी थोड़े छोटे हैं क्योंकि इसमें के छांट लिए गए हैं बड़े बड़े बर्ड और 60 रुपये का एक पीस आराम से यहाँ से निकल जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि मार्केटिंग। अगर आपके पास कोई भी चीज़ तैयार है यानी आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी अगर सही मार्केटिंग है तभी प्रॉफिट होता है, अदरवाइज़ इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस में चला जाता है। क्योंकि अगर माल तैयार होता रहेगा और आगे से माल डाइल्यूट नहीं होगा तो फिर घाटे का सौदा हो जाएगा। जो भी बर्ड तैयार होगा वो दाना तो खाएगा ही और दाना खाएगा तो फिर वो लॉस में जाएगा। क्योंकि इनकी एक लिमिट है बढ़ने की, 200 ग्राम 250 ग्राम, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ये, समझ रहे हैं जो नस्ल है। और अगर हो भी जाते हैं थोड़ा लेकिन दाना ज़्यादा खाते हैं तो वहाँ पर लॉस होने लगता है। तो इसमें के जो बड़े बर्ड थे वो अभी छट गए हैं 200 पीस और ये बचे हुए हैं। अब ये 2-4 दिन में फिर ये तैयार हो जाएंगे, फिर छट जाएंगे। तो इनके पास कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो कि रेगुलर कस्टमर हैं और हर हफ्ते 100 बर्ड 200 बर्ड 300 बर्ड ऐसे आकर के ले जाते हैं। तो इस तरीके से 100 बर्ड से इन्होंने इतना बड़ा सेटअप तैयार किया है। और ये सारे जितने भी चूजे दिख रहे हैं आपको ये इन्हीं 100 बर्ड के अंडों से निकाले गए हैं। यानी कि बाहर से चूजा भी नहीं खरीदना पड़ता है। जिन भाइयों को बटेर के बच्चे चाहिए होंगे या बटेर चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर दे दूँगा। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, खुदा हाफिज़।